हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि SHS बिहार भर्ती 2025 की तरफ से निकाल दी गई है लैब टेक्नीशियन की। और आप देख सकते हैं कितनी सारी पोस्ट जो है वो निकाल दी गई है। तो जितने भी लाइफ साइंसेज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी होने वाली है। चलिए बात करते हैं गाइस। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप कोई भी चीज पढ़ाई कर रहे हैं गेट से रिलेटेड, ICMR से रिलेटेड, IIT JAM, CSIR, तो सिंपली आप मेरा जो टेलीग्राम है वो स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर CSIR नेट अड्डा 24/7 का जो टेलीग्राम है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पर भी अवेलेबल हूँ। चलिए गाइस बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या होने वाली है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की। और यहाँ पे जो पोस्ट है वो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन और साथ ही साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो निकाल दी गई है। टोटल 1075 जो पोस्ट है गाइस वो रिलीज कर दी गई है। इसके फॉर्म्स कब से भरे जाने वाले हैं, तो 1 सितंबर से इसके जो फॉर्म है वो फिलिंग स्टार्ट हो जाने वाली है और लास्ट डेट आपकी 15 सितंबर रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड कैसा रहने वाला है, एप्लीकेशन मोड आपको सब कुछ ऑनलाइन ही फिल करना है। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी कितनी जो पोस्ट है वो निकली हुई है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है 1075 पोस्ट निकाल दी गई है। सो गाइस लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन के बारे में बात करी जाए तो ये सारी पोस्ट निकाल दी गई है, ये सारी की सारी लैब टेक्नीशियन से है। और अगर सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करी जाए तो टोटल 7 जो पोस्ट है वो यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। चलिए एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं कि किस चीज में क्या चीज आपको रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जा रहे हैं तो अगर आपने MSc कर रखी है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आपने कर रखी है, और साथ ही साथ गाइस अगर आपने विद और विदाउट DMLT यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर अगर कर रखा और 2 साल का अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है TB लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर आपने BSc कर रखी है, जो भी लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और किसी भी लैब के अंदर उन्होंने वर्क कर रखा है, स्पेसिफिकली TB के लैब के अंदर वर्क कर रखा है 3 साल, तो ये उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। अब लैब टेक्नीशियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10+2 होनी चाहिए आपकी PCB के अंदर यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर, और बैचलर्स होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर यानी कि BMLT होना चाहिए गाइस, या फिर डिप्लोमा भी हो सकता है कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी आपके पास निकल कर आता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होने वाले हैं। तो जो भी जनरल कैटेगरीज हैं उनके लिए 37 ईयर्स होने वाली है मेल के लिए, सेम फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। और जो भी SC/ST कैंडिडेट्स हैं 40 है, PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, और कोई भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है उसको भी 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है। चलिए सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लैब जो सीनियर लैब टेक्नीशियन है इनकी सैलरी 24,000 पर मंथ होने वाली है, और नॉर्मली जो लैब टेक्नीशियन है उनकी 15,000 रुपए होने वाली है। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए किस तरीके से आपको, कॉस्ट पूरा एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होने वाला है, आपको पूरा ऑनलाइन भरना है। तो यहाँ पे 500 रुपीज रखा गया है। जो भी जनरल कैटेगरीज है या फिर जो अदर स्टेट के भी भर है, बिहार के अलावा कोई दूसरे स्टेट से भरना चाहता है तो SC/ST फीमेल लेकिन जो बिहार से बिलोंग करता है उनके लिए 125 रुपीज है। और PWD जिनके पास भी जो डिसेबिलिटी है, जो भी कैंडिडेट्स उनका 40% ज्यादा डिसेबिलिटीज है तो 125 रुपीज आपके यहाँ पे लगने वाली है। सो गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। अभी इसका सिलेबस रिलीज नहीं किया गया है, तो जैसे ही इसका सिलेबस आएगा मैं आपको वो भी नोटिफाई कर दूंगी, या फिर आप मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पे आपको इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।